गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का रिटेल वीडियो, आज सिर्फ और सिर्फ एसएलटी लेवल की बात करेंगे। काफ़ी डिफिकल्ट दिन था, सभी के लिए रहा होगा और शायद कुछ लोगों की शिकायत भी है मुझसे कि कभी भी स्टॉप लॉस की ट्रेड है या वो ट्रेड हम नहीं दिखाते, सिर्फ प्रॉफिट की ट्रेड दिखाते, ऐसा नहीं है। और मार्केट में आज काफ़ी वोलेटिलिटी रही और मार्केट वोलेटिलिटी नहीं रही, बेसिकली मार्केट एक जगह पे खड़ी थी, कंप्लीट डे कंसोलिडेशन। बट हाउ टू ट्रेड, और आज क्या क्या हुआ। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ ब्रेक इवन तक पहुंचने में, पर निफ्टी में कोई स्ट्रगल नहीं था, निफ्टी परफेक्टली मूव कर रहा था, निफ्टी चल रहा था। तो इसीलिए मैं बार बार लोगों को बोलता हूं कि प्लीज एक किसी सिंबल पे भरोसा मत कीजिए। कभी भी किसी भी कारण से एक पर्टिकुलर सिंबल कभी भी आपको कंटिन्यूशन में लॉस दे सकता है। मल्टीपल सिंबल, दो सिंबल लेंगे तो कोई ना कोई निफ्टी प्रॉफिट दे रहा होगा, मे बी बैंक निफ्टी दे रहा होगा, ठीक है, आपका अपना ओपिनियन है। बट मोस्ट प्रोबेबली बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा वोलेटाइल ऊपर नीचे और काफ़ी अच्छी उसमें मूवमेंट देखने को मिलती है। बट निफ्टी भी बहुत स्टेबल मूवमेंट में, अगर जब ट्रेंड का मार्केट आता है तो निफ्टी काफ़ी स्टेबल घूमती है, काफ़ी स्टेबल मूव करती है और बैंक निफ्टी आपको कहीं ना कहीं फंसा के खड़ी करती है। तो चलिए, मेरा ओपिनियन बैंक निफ्टी या किसी एक पर्टिकुलर सिंबल के ऊपर नहीं है। मैं सेंसेक्स भी करता हूँ, हर रोज दो सिंबल ट्रेड करते हैं, तो आपको भी दो सिंबल में इनिशियली आपको देखना चाहिए। चलिए, पहली बात तो ये कि स्टॉप लॉस हंटिंग जो हुई है वो आज कैसे हुई। मॉर्निंग में सभी को पता है कि 3 मिनट 2 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। पहला कैंडल ऊपर क्लोज, आई मीन टू से 921.24 पे क्लोज हुआ होगा। 923 पे आज लेवल अपडेट हुए थे, 2-3 मिनट आपको देखने में लगेंगे। तो ऑब्वियसली पहला जो ट्रेड आया आपका पुट साइड में आया, क्लोज वैल्यू है 126। नेक्स्ट कैंडल में हाई आप देखेंगे 150, 20% 126 का 24.23 पॉइंट ही है। अब ये इमीडिएट स्पाइक है, प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए या चीज़ें नहीं हो पाई, तो इसको देख सकते हैं। अगर ये इस वैल्यू पे नहीं हुआ तो कहीं ये यहाँ हुआ होगा 148, 22 पॉइंट, सो नो रीजन इनसाइड। चलिए, अगर वहां भी कोई प्रॉब्लम होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। अभी फिर से चलते हैं, नेक्स्ट ये ऊपर क्लोज दे रहा है, बट क्या स्टिल आपकी पोजीशन क्या 20% कट गई है तो आप फिर ऑब्वियसली हर एक इंसान को पता है, हर एक मेरे जितने भी लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है सबको पता है कि एसएलटी लेवल का ट्रेड, जो पहले दो लेवल हैं एसएलटी लेवल का, उनमें एक का प्राइस ऊपर और एक का प्राइस नीचे हो तभी उसमें ट्रेड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये मॉर्निंग का ही ट्रेड है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। अगर ये मार्केट एक जगह से ऊपर चला गया होता काफी और वो काफी नीचे आ चुका होता तो हम दूसरे लेवल को लुकआउट करते, वो बैंक निफ्टी में हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहला ट्रेड आपका यही था। उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे फिर से ट्रेड हुआ, आप क्लोज देखिए 1195, यानी 112 हमारा लेवल 1130 टच नहीं किया, नेक्स्ट कैंडल ने टच किया और क्लोज ऊपर दिया, दोबारा से ट्रेड आया 120 पे। 120 के क्लोज के साथ मार्केट हाई 162, अगेन 24 पॉइंट का प्रॉफिट, 24 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। टारगेट इन द सेंस उसके बाद आपको ट्रेलिंग चालू करना है, तो उससे पहले आपका इसी कैंडल पे 158 जब गया तो आपका हाई -5%, हाई -7% आपका एसएल का हिट हो गया होगा। 2 बार पुल बैक हो चुका है। पहली बार यहाँ पे आपको 20%, यहाँ पे 20%, देन आफ्टर फिर से मार्केट ऊपर गया, राइट। अब इस कंडीशन में आप देखिए, जब ये मार्केट हाई लगा रहा था उस टाइम पे वो SLT1 लेवल को नीचे क्लोज कर रहा था। नेक्स्ट इमीडिएट कैंडल ने ऊपर क्लोज किया और उसने हाई बनाया, वहां पे आपका एसएल कटा, तो यहाँ पे आपको एक ट्रेड लुकआउट आपको दिख सकता है। ये ट्रेड आपकी दूसरी ट्रेड हो सकती है, मतलब ये तीसरी ट्रेड हो सकती है। और यहाँ से 95, 9365, और अगर हमारा इसमें एसएल देखें 9365 में, आई मीन टू से ये है 9365, 81 का एसएल है, 81 का। तो इस कंडीशन में एग्जैक्टली आप देखिए मार्केट लो इज 81। अब ये स्टॉप लॉस हुआ नहीं हुआ, ऑर्डर देखिए, एल को ऑर्डर प्लेस नहीं करता जब तक एलटीपी नहीं मिलता। हाई लो बहुत बार वो होते हैं, तो एलटीपी अगर 81 गया तो आपका एसएल हिट हुआ, एलटीपी नहीं गया तो आपका एसएल नहीं हुआ। चलिए ठीक, मान लेते हैं एसएल हिट हुआ। नेक्स्ट कैंडल पे फिर से बाय मिला, अब तो एसएल नहीं हुआ। अगर ये एसएल हिट हो गया 81 एग्जैक्ट मेरा 81 का 8185 है, सॉरी 8185 81 तक गया तो आपका एसएल हिट हुआ इसमें। नेक्स्ट ट्रेड आया वो कंटिन्यूशन में चला, सेम टाइम
यहाँ पे जब ये हाई बना रहा था, नेक्स्ट कैंडल ऊपर ये नीचे, तो एक एसएल आपका यहाँ पे हंटिंग हो सकती है, राइट। देन आफ्टर सेम टाइम ये कैंडल 20, ये कैंडल फिर 20, ये कैंडल फिर, ये कंटिन्यूसली सपोर्ट ले लेके ऊपर जाता रहा। यहाँ पे आप देखोगे 133, 142, यहाँ पे भी आपको कोई 133, 129 का एक लेवल है 133, और ये लो वैल्यू इज 120, 132, 129। यस, यहाँ पे आप पुल बैक एंट्री ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं वो डिफरेंट मैटर है। 55, 55, 65 हाई 70, 10 पॉइंट का टारगेट है, 20%, वही 15% आपको मिला होगा। तो इस कंडीशन में आपको जो छोटे छोटे स्टॉप लॉस आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे क्लोज वैल्यू 95, हाई 106, 18 पॉइंट का था, यहाँ पे आपकी एंट्री बैरियर बनेगी। इन सेम सिचुएशन ऊपर वाला प्राइस फिर से आपको एंट्री कर रहा है, मतलब यहाँ पे आपकी दोनों पोजीशन एडिट हो जाएंगी कहीं ना कहीं। एक पोजीशन ये डाउन जा रही है, इनिशियली वो उसको ऊपर क्लोज दे रहा है, बार बार उसको सपोर्ट ले रहा है। शायद कोई भी समझ पाएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है और मार्केट वहाँ पे क्या, ये पुल बैक एंट्री, सेकेंड पुल बैक एंट्री, और सेम टाइम ये डाउन कंटिन्यूसली टेक्स अ रेजिस्टेंस, राइट। सो ये निफ्टी का चार्ट। चलिए बैंक निफ्टी पे देखते हैं, बैंक निफ्टी पे कहाँ क्या हुआ, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा तो शायद समझ में आ जाएगा। बैंक निफ्टी में आज काफ़ी हुआ, काफ़ी स्टॉप लॉस भी हुए, और आज आपको एक अजीब ही चार्ट, ऐसा चार्ट बहुत दिनों बाद देखने को मिला लेवल्स के ऊपर, कि लेवल्स को बार बार ऊपर नीचे काट के दे रहा है। अदरवाइज बहुत रेयर केस होता है कि कहीं ना कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस परफेक्टली मैच करता है, लेकिन आज उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके इस तरह से स्टैग्नेंट हुआ मार्केट कि उसके बाद कभी ऊपर ही नहीं आ पाया। चलिए वही फर्स्ट ट्रेड एट एंट्री एट 305, हाई 441, ऑब्वियसली 70 पॉइंट, 305, 441, पहला ट्रेड परफेक्ट। नेक्स्ट ट्रेड आपका 172 के ऊपर क्लोज अगर दिया है, 172 के ऊपर अगर आपका क्लोज गया, सो 190 क्लोज, 190 के बाद 217, 38 पॉइंट का आपका मिनिमम टारगेट चाहिए था, 20% 38 पॉइंट होता है, वो नहीं हो पाया, मार्केट नीचे आई और आपका एसएल 144 आपका एसएल सेकेंड अटेम्प्ट में इमीडिएट स्पाइक आया। अभी ये 5 मिनट करके देख लीजिए, वहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वहाँ पे आपको बार बार जो दिखाई दे रहा है वो सुबह ही आपको 3 मिनट करना है, उसके बाद पूरा दिन 5 मिनट के लिए ट्रेड करेंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ट्रेड ऑब्वियसली 3 मिनट पे आपको आइडिया हो गया होगा, 305 पे ट्रेड आया था, और 305 है उसके नेक्स्ट वाले कैंडल पे आया हो तो आपको 20% उसमें देखने को मिल गया। और नेक्स्ट ट्रेंड में क्लोज अपसाइड। उससे पहले आप देखिए कोई भी पर्टिकुलर लेवल है, जब वो पहले स्टॉप लॉस हिट कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम वो काफी नीचे जाके वापस आ रहा है या अगले लेवल तक जाने की ट्राई कर रहा है, मतलब नेक्स्ट लेवल इज 138 तक जाने का ट्राई कर रहे हैं, इमीडिएट उसमें कोई स्पाइक आया, ठीक है, मार्केट में स्पाइक आया, मे बी यू कैन एंटर और नॉट, क्योंकि आपको पता है कि ये सभी को ये इस बात का आइडिया है कि 194 क्लोजिंग वैल्यू 199 और आपका लेवल सिर्फ 15 पॉइंट ऊपर है नेक्स्ट लेवल, अगर इसके ऊपर क्लोज होगा तो ही ऊपर जाएगा, अदरवाइज इसके नियर बाय की एंट्री, ये एंट्री परफेक्ट मान सकता हूं मैं, ये एंट्री परफेक्ट थी, नियर बाय था, ये टच लेवल्स भी हैं अवेलेबल, तो इस कंडीशन में इमीडिएट स्पाइक, जैसे ये कैंडल इमीडिएट ऊपर गया है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, ये इसके ऊपर गया है तो इसका ट्रेड लिया जाएगा, उससे पहले का ट्रेड यहां पे कहीं होगा। चलिए पहले थोड़ा बड़ा करके देखते हैं हुआ क्या एग्जैक्टली। पहला ट्रेड हुआ उसको छोड़ देते हैं, अब सी में दोबारा ट्रेड आ रहा है। फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे एक एसएल, राइट, दूसरे ट्रेड को शायद लोगों ने ले लिया होगा, बट ये सभी को क्लियरली मेंशन है कि एक लेवल से दूसरे लेवल को अगर मार्केट कंप्लीट स्पाइक देके वो कवर कर रही है तो जब तक वो एक नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएगी, अभी ये ना तो मिड पॉइंट है ना उसके नियर बाय है, तो ये काफी बड़ा स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में कोई भी ट्रेड करने के लिए कोशिश नहीं करेगा, अगर किसी ने की होगी तो ऑब्वियसली 2 एसएल, राइट। चलिए दिस वन इज अ परफेक्ट ट्रेड, राइट, ये अच्छा ट्रेड है, यहाँ पे इमीडिएटली 181 पे ट्रेड आया और हाई 201, फिर से वही 20% तो नहीं मिला, अभी दोबारा से मार्केट क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ 147, मेरा स्टॉप लॉस
175 पे 159 का था, 159, राइट। सो 147, 152 इस कंडीशन में भी एसएल हिट हुआ। दोबारा से एंट्री आई, दोबारा से एंट्री आने के बाद 205 इस कंडीशन में 147, फिर से एंट्री इस कंडीशन में लो 157, 59 का फिर से, अब फिर एंट्री आई 177 और वो बूम। ओके, चलिए अभी एसएल की बात करें। 1 2 3 4 5 और 6th ट्रेड चला। अब इस कंडीशन में आज सुबह सुबह एक मेरे पास एक मैसेज आया, एक क्लाइंट का मैसेज आया कि सर 2 स्टॉप लॉस ऑलरेडी, 2 या 3 स्टॉप लॉस ऑलरेडी हो चुके हैं, क्या इसमें ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी अगर मार्केट में कंटिन्यूसली एक स्टॉप लॉस और सेकंड स्टॉप लॉस ये मान लेते हैं या इसको मान लेते हैं, उस कंडीशन में सभी को बताया एक पर्टिकुलर लेवल पे, अगर किसी को याद नहीं तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, एक किसी पर्टिकुलर लेवल पे 2 या 3 स्टॉप लॉस के बाद आप उसे बार बार स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए वेट मत कीजिए। मार्केट में अगर मूवमेंट नहीं है तो जब तक एक मूवमेंट का वेट कीजिए। मूवमेंट का इन द सेंस मार्केट ने पहले कंसोलिडेशन एरिया गया, फिर हाई लो ब्रेक किया, इस टाइम पे ट्रेड लुकआउट कीजिए। 2 स्टॉप लॉस हुए, छोड़ दीजिए उसको। एक पर्टिकुलर लेवल पे नहीं, इनिशियली उसको नीचे आता 138 पे आता और वहां पे क्लोज देता तो वहां पे उस लेवल पे एक ट्रेड बन सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि लगातार ये बैक टू बैक ये 6-7 स्टॉप लॉस कंटिन्यूसली हम करते ही रहेंगे। और टाइम भी सभी को अच्छे से आइडिया है कि 11 बजे 11:30 बजे के बाद मार्केट 1:30-2 बजे तक मार्केट में मूवमेंट नहीं रहती। ठीक, चलिए अभी मूवमेंट आया, ये मूवमेंट आया, चलिए किसी ने यहां ट्रेड नहीं किया होगा क्योंकि ऑलरेडी काफी एसएल हो चुके थे, तो हिम्मत नहीं करती। कोई भी ट्रेडर होगा वो डिमोरलाइज हो जाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। अब ये बात कंप्लीटली मेंशन है, ये भी नीचे डाउन जा रहा है, ये भी नीचे डाउन जा रहा है, इससे कंप्लीटली थीटा डिके, ऑब्वियसली थीटा डिके। पुल बैक लेवल इसलिए नहीं आएगा कि एक बार आया दोबारा से हाई नहीं कटा। सबको पता है कि पुल बैक लेवल आएगा तो उसे मस्ट बी ब्रेक हाई। अगर पुल बैक, किसी भी पुल बैक ने हाई बनाया हो तभी नेक्स्ट पुल बैक एक स्टेप आउट होके हायर लो बना के, हायर लो को ही पुल बैक कहा जा सकता है। नॉट टू बी ऐसा एकदम मार्केट नीचे गिर रहा है तो उसको बार बार उसको चेस करते रहे। ठीक, अभी मूवमेंट आया, तो जब मूवमेंट आया है उस कंडीशन में देखिए, मूवमेंट आया 1 बजे के आसपास, 1 बजे एग्जैक्टली वहां पे हाई 256, मतलब हमारे SLT2 लेवल के ऊपर जा रहा था और नीचे 175 दोबारा से एक लेवल आता है। वही लेवल जो 172 समथिंग का लेवल था, हमारे पास था 175, ये 172 नहीं था, 175 था बेसिकली, 175.30। ओके, वो क्लोजिंग प्राइस 172 है। तो बेसिकली यहां पे हुआ क्या, मार्केट ने हाई 256 रेजिस्टेंस लिया, मार्केट ने क्लोज ऊपर दिया, नीचे आप देखिए क्लोज इज 188, 175 लेवल। अब मार्केट में ये पता चल गया कि हाँ मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट आया है, मार्केट ऊपर नीचे जा सकता है। ठीक, अब वहां से आपका पहला ट्रेड ये बनता है 188, 2 स्टॉप लॉस यहां पे हुआ, तीसरा ट्रेड आपने नहीं किया, इट्स ऑल राइट। मार्केट में मूवमेंट आया, मूवमेंट आने के बाद फिर से आपका ये ट्रेड आया 188 पे और हाई 270, 36 पॉइंट का आपका टारगेट है, आपको 72 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट 40% मार्केट चला, राइट। मार्केट नीचे गया, मार्केट ने फिर से 256 का रेजिस्टेंस लिया, नीचे भी रेजिस्टेंस लिया, एग्जैक्ट क्लोज आप देखें 258.30 और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल क्लोज डाउन, सेम टाइम 172 लेवल द क्लोज अप 179, उसके बाद हाई 227, क्लोज 179, 180 और 227। ऑब्वियसली 36 पॉइंट चाहिए थे, वो हमें इसमें मिल गए और उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका कट गया। तो मतलब 15, यहाँ पे 40%, यहाँ पे 20%, राइट। इस बैक डाउन टू अगेन वापस 215 से मार्केट नीचे आया, तो दूसरी सिचुएशन में फिर से आपको एंट्री मिली 188 एंड हाई इज 286, अगेन 60%, 50-60%, 40%, 60%, 20%। नाउ टाइम इज ओवर। उसके बाद आपका जो 2 स्टॉप लॉस कटे थे उसको रिकवर करने का एक चांस था आपके पास। तो देखिए, लॉस को ज्यादा लंबे समय तक कंटिन्यूसली के एक पर्टिकुलर लेवल पे, सिंगल पर्टिकुलर लेवल पे फोर्सफुली ना कीजिए। सो ये मेरा सजेशन है और ये आज के लिए ये शायद सब लोग इसको समझ पाएंगे। एक पर्टिकुलर सिंबल, एक पर्टिकुलर सीई या पी में, सीईपी में जब भी कोई ट्रेड आता है, सी में अगर बार बार एसएल कट रहे हैं तो आप उसको बंद कीजिए। हमारे एल्गो में भी सेम कंसेप्ट यूज किया गया है
एल्गो में भी सेम होता है। आपको कितने एसएल चाहिए कंटिन्यूसली, अगर 2 या 3 एसएल हो जाते हैं, एक सी में हुआ, फिर पी में हुआ, फिर सी में हुआ, फिर तो एक मूवमेंट का वेट किए बगैर ट्रेड नहीं करना। 3 एसएल के बाद मेरा एल्गो बंद हो जाता है, देन आफ्टर मूवमेंट आता है, देन वी रीस्टार्ट। सेम मैं आपको चीजें यहां पे बता रहा हूं। 2 या 3 एसएल के बाद आप उसे स्टॉप कीजिए, मार्केट में बिहेवियर चेंज होने का वेट कीजिए, या किसी एक पर्टिकुलर नेक्स्ट लेवल पे, जिस लेवल पे आपके स्टॉप लॉस कट रहे हैं, उसे नेक्स्ट लेवल पे जब मार्केट जाए, कुछ रिएक्ट करे, तभी उसको ट्रेड करें। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। और हमारी हेज पोजीशन आज कंटिन्यू रही। कल उसका वीडियो हेज पोजीशन का हम बनाएंगे, और स्टॉक के लिए भी आई एम सॉरी टू से, बट स्टॉक के लिए भी टाइम नहीं बचा है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। स्टॉक भी मैं आपको कल दिखाऊंगा। तो स्टॉक ऑब्वियसली वही उसी तरीके का फॉर्मेट, उसी तरीके की वैल्यू, और आज द स्टॉक बुलिश था मार्केट। देखिए सेंसेक्स काफी अच्छा बुलिश था, निफ्टी भी थोड़ा सा बुलिश दिखाया, लेकिन ओपन और लो के बीच में कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं था, ओपन और लो के बीच में ही रहा। आज का दिन का ओपन था, फिर हाई लगाया, फिर पहला लो लगाया, मार्केट वहीं पे ऊपर नीचे कंसोलिडेट करता है। तो ऐसी मार्केट को अवॉइड कीजिए। जब पहला कैंडल काफी बड़ा बन जाता है और मार्केट 9.20 9.30 के हाई लो के बीच में ही मेंटेन करता है, सो अवॉइड द ट्रेड। जब तक वो 9.30 का हाई लो ब्रेक नहीं होता, जब तक आप उस पर ट्रेड करने के लिए ज्यादा तैयारी ना कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग मी। दिस इज नवीन सुरा। कोई क्वेरी अगर किसी की हो तो मुझे कनेक्ट कर सकता है, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। लाइव मार्केट में भी हमें मैसेज कर सकते हैं, ऑफलाइन में भी। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, गुड नाइट फॉर नाउ।